स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको यह पता है अब कि फंडामेंटल एनालिसिस शॉर्ट टर्म के लिए बहुत इफेक्टिवली काम नहीं करती। आपको सीखनी पड़ेगी टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत सारी चीजें हैं। भैया हमें प्राइस एक्शन सीखना है, हमें इंडिकेटर्स के बारे में सीखना है, और अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक सीरीज चल रही है, आप बहुत सारे इंडिकेटर्स को सीख रहे हो। आपने एमएससीडी के बारे में सीखा, आपने आरएसआई के बारे में सीखा, आपने सुपर ट्रेंड के बारे में सीखा, आज आप सीखने वाले हो बॉलिंगर बैंड्स के बारे में। अब आपको लग रहा होगा बॉलिंगर बैंड्स बड़ा टेक्निकल सा नाम है, डू नॉट वरी, आज इस वीडियो में हम इसे इतना इजी बता देंगे, इतना इजी तरीके से आपको समझा देंगे कि आप इसे एक्चुअल में यूज करके शॉर्ट टर्म में पैसा कमा सकते हो मार्केट से। सो अब आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। एंड जैसे मैंने बोला कि अभी और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिसके ऊपर वीडियोस आने वाली हैं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, तो अभी कर दो, अदरवाइज आने वाली वीडियोस आपसे मिस हो जाएंगी। अब आज मैं आपको पहले तो एक बार बॉलिंगर बैंड्स दिखा देता हूं और फिर कुछ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूं। आप इंडिकेटर्स को यूज़ करते हो, आप बहुत सारे और भी लोगों को सुनते हो, आप टिप्स लेते होगे, बट आप कभी कभी ना इंडिकेटर्स को गलत तरीके से यूज़ करते हो, खासकर बॉलिंगर बैंड्स को। तो अगर आप इस इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हो अभी तक, या आपने सुना इसके बारे में, तो आप वो गलती ना करो, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। अब यहाँ पे अभी मैं आपके सामने लाइव मार्केट में क्या चल रहा है वो दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया, 3 मिनट का चार्ट खुला हुआ है। आपको हमेशा चार्ट को अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे एनालाइज करना चाहिए। इनफैक्ट आप चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको देखना चाहिए कि 3 मिनट में मार्केट की मूवमेंट क्या जा रही है, 5 मिनट में क्या हो रहा है, 15 मिनट में क्या हो रहा है। और यहाँ पे आपको जो आपके बॉलिंगर बैंड्स हैं बहुत हेल्प करते हैं। अब क्या हेल्प करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने और भी इंडिकेटर्स हैं, अभी उन्हें मैंने हाइड किया हुआ है आपके सामने, अभी मैं उन्हें अनहाइड भी कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या देखना होता है, एनालिसिस कैसे करनी होती है। एक चीज़ और, अभी मैंने यहाँ पे अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है। सो ये मेरा अपस्टॉक्स पे डीमेट अकाउंट है, आप भी अपने अपस्टॉक्स डीमेट अकाउंट पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी तक अपस्टॉक्स पे डीमेट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाइए, सिंपल स्टेप्स को फॉलो कीजिए, कोई छोटी मोटी फीस होगी तो उसे पे कर दीजिए, एंड देन यू विल हैव योर डीमेट अकाउंट। जब डीमेट अकाउंट आ जाएगा तभी आप ट्रेड कर सकते हो, और यहाँ पे एनालिसिस के लिए बहुत आसान लगता है मुझे, तो आई हैव द अपस्टॉक्स डीमेट अकाउंट, यू कैन हैव दैट। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए आपको क्या दिख रहा है, क्या समझ आ रहा है। आपको प्राइस दिख रहा होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे कैंडल स्टिक्स दिख रही हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है प्राइस नीचे जा रहा है, बट बॉलिंगर बैंड्स आपको कभी कभी एक सुपर अपॉर्चुनिटी दे देते हैं ट्रेड करने की। अब वो क्या होता है, कैसे होता है, इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पे बॉलिंगर बैंड्स में आपको क्या दिख रहा है, पहले मैं दिखा देता हूँ बॉलिंगर बैंड्स हटा के। जब मैंने बॉलिंगर बैंड्स हटा दिया, आपको कुछ ऐसा दिख रही होगी चार्ट। अब इसमें क्या समझ आ रहा है आपको, ठीक है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है, आप सीख चुके हो, राइट। तो आपको पता है, आपको ट्रेंड भी एनालाइज करना समझ आता है कि अभी ट्रेंड नीचे जा रहा है, कितने मिनट के चार्ट के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे उससे पहले इट वाज लाइक अ साइडवेज मार्केट। नाउ अगर आपको ट्रेंड नीचे जाते हुए दिख रहा है, देन व्हाट। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि आज अभी बैंक निफ्टी आप देख रहे हो, ठीक है, आप सब हटा दो, इसे भी मत देखो, आप बैंक निफ्टी देखते हो सिर्फ 35,000 रुपीज़ का है, तो क्या 35,000 कम है, ज़्यादा है, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कैसे पता लगेगा। अब यहाँ पे आपको डेविएशन समझनी होती है। अगर आपको समझ आएगी भैया कल जो बैंक निफ्टी था 35,500 पे था और आज 35,000 पे, तो 500 पॉइंट टूट गया एग्जांपल के तौर पे, तो आपको समझ आता है कि भैया डेविएट हुई है मार्केट। अब इस डेविएशन को बहुत अच्छे से एक इंडिकेटर आपको दिखाता है। आप यहाँ पर जाके जब इंडिकेटर्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे बॉलिंगर बैंड सर्च कर सकते हो। जब आप बॉलिंगर बैंड सर्च कर लेंगे, उसके बाद जैसे ही आप लगा देंगे, कुछ ऐसा आपकी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप सेटिंग्स पे जाएंगे, तो मैंने कलर चेंज करे हुए हैं। उससे पहले मैं आपको डिफॉल्ट सेटिंग बता देता हूँ। 20 और 2 की होती है। 20 इज 20 मूविंग एवरेजेस, और 2 इज 2 का हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। मतलब आप मूविंग एवरेज यहाँ पे बीच में रेड कलर की लाइन देख रहे हो, उससे 2 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे, तो मतलब इस रेंज के अंदर ही प्राइस मूव करेगा, बॉलिंगर बैंड्स के अंदर ही प्राइस मूव करेगा। क्या ये प्राइस बॉलिंगर बैंड से बाहर जा सकता है? यस। जब बाहर जाता है तो आपको ट्रेड की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी देता है। अब यहाँ पे स्टाइल्स मैंने कलर चेंज करे हुए हैं, आप भी कलर चेंज कर सकते हो। तो हमारी मीडियन की जो लाइन है वो हमारी रेड कलर से है, अपर जो बैंड है हमारा वो येलो कलर से ले लिया, लोअर बैंड हमारा ब्लू कलर से। सो नाउ यू कैन सी एवरीथिंग। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ यू सी दिस कि अब मैंने आपको बोला प्राइस जो है वो आपको बैंड्स के बीच में मूव करता हुआ दिखेगा। बट नाउ व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू सी, आपको यहाँ पर जो बॉलिंगर बैंड्स है 2-3 चीजें दिखाते हैं। पहली चीज तो जो ऊपर वाली लाइन है वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम करती है, और नीचे वाली लाइन सपोर्ट का काम करती है। सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट पे अगर प्राइस जाता है तो उसके बाद बाउंस बैक करता है, यू अंडरस्टैंड। एंड दूसरी चीज रेजिस्टेंस पे जाता है तो वहां से नीचे आता है, ठीक है। कभी कभी वो रेजिस्टेंस को टच करता है, वो ऊपर भी जा सकता है। दूसरी चीज, आपका जो अपर बैंड है, ये येलो लाइन जो है ये दिखा रही है कि अगर प्राइस यहां पर जाता है
तो मार्केट ओवरबॉट जोन में आ गई है, काफी ज्यादा खरीदारी हो चुकी है, यहां से बिक्री होगी और प्राइस नीचे जाएगा। और अगर उसने नीचे वाली लाइन को टच कर दिया, इनफैक्ट उसे ब्रेक कर दिया, तो यहां से आपको क्या पता लगता है कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, यहां से प्राइस ऊपर जाएगा। तो मैंने आपको बोला कि जब आपको ये प्राइस लाइंस को ब्रेक करता हुआ दिखता है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेड करने के लिए। डिपेंड करता है आप कितने मिनट के चार्ट पे देख रहे हो। जैसे मैं 5 मिनट के चार्ट पे देख रहा हूं, अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो हो सकता है आपको कुछ और दिखे। नाउ इफ यू सी समथिंग एल्स लाइक दिस, यहां पे प्राइस नीचे गया, ऊपर जा सकता है, कब जा सकता है, कहां से नीचे आ सकता है, यू हैव टू एनालाइज दिस। डिपेंडिंग आप कितनी देर के लिए ट्रेड कर रहे हो। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 15 मिनट से ऊपर इट इज नॉट प्रेफरेबल, आप देख सकते हो एनालाइज करने के लिए, बट आप 5-10 मिनट तक का आप देखिए। अब यहां पर हमने क्या देखा, यहां पे एग्जांपल इस टाइम ड्यूरेशन पे जब मार्केट ओपन हुई आज, उसके बाद आपको दिखता है कि मार्केट ने जो बॉलिंगर बैंड्स का जो नीचे का आप देख रहे हो लोअर बैंड है उसे ब्रेक किया। नाउ ब्रेक करने के बाद देयर कैन बी अ वेरी हाई मूवमेंट। अब वो वेरी हाई मूवमेंट आपको और ज़्यादा अच्छी दिखेगी 1 मिनट के चार्ट के ऊपर। ऑलराइट, तो विल जस्ट कम एंड सी वेयर वाज द मार्केट। या ऑलराइट, तो आप अलग अलग चार्ट मूवमेंट्स पे एनालाइज कर सकते हो। अगर आपको मार्केट ब्रेक होती हुई दिखती है, सॉरी ये अपना लोअर बैंड ब्रेक करता हुआ दिखता है प्राइस, तो अब उसके बाद यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गई है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, आप इसके बाद आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। अब बाय आप कैसे करेंगे, क्या देखेंगे, आप देखेंगे जब उसने ब्रेक किया उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, और ग्रीन कैंडल जो बनी उसके बाद जो कैंडल बन रही है उसके हाई पे जाके आप खरीद सकते हैं। एंड उसके बाद आपने यहाँ पे मान लीजिए खरीदा, इतनी बड़ी आपको लग रहा है हम यहीं पे खरीद लेते हैं। कंफर्मेशन कैसे हुआ कि यहाँ से मार्केट और ऊपर ही जाएगी? कंफर्मेशन करने के लिए यू नीड अनदर कैंडल जिसने अपनी पहले वाली हाई को भी ब्रेक किया। अब यहाँ पे बहुत बड़ा गैप था बट दैट वाज ओके। अब सुपर ट्रेंड हमने ऑलरेडी यूज किया था, वो क्या बता रहा है, सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे अगेन जहाँ पे मैंने बोला आपको खरीदने के लिए वहीं पे जाके आपको बाय का सिग्नल दिया। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक और चीज समझने वाली है कि सुपर ट्रेंड ने भी बोला और बॉलिंगर बैंड ने भी बोला, दोनों ने बोला, तब हमें डुअल कंफर्मेशन हुआ है। तो अब मैंने बोला था लोग गलती क्या करते हैं, लोग सिर्फ बॉलिंगर बैंड को यूज करते हैं और उसके साथ और इंडिकेटर्स को यूज नहीं करते, बट जबकि आपको करना चाहिए। मैंने यहाँ पे MACD भी लिया हुआ है, अब मैं MACD भी देखूंगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक इंडिकेटर के भरोसे बैठे हो तो आप गलती करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। आप डुअल या आप 3 बार 4 बार कंफर्मेशन ले लो अलग अलग इंडिकेटर्स से। सो MACD के बारे में ऑलरेडी आप सीख चुके हो। अगर आपने नहीं सीखा तो मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे देता हूँ, आप MACD के ऊपर जाकर वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे हमें क्रॉसओवर दिखता है यहाँ पे एग्जैक्टली। सो ये वही जगह आ गई जहां पे हमने चूज किया कि हम यहां से खरीदेंगे। अब यहां पे क्रॉसओवर मिला आपको, जैसे ही क्रॉसओवर मिला आपको बॉलिंगर बैंड ने भी बोला और सुपर ट्रेंड ने भी बोला, आपने यहाँ पे खरीद लिया। किस प्राइस पे? 35,232 पे। एंड उसके बाद जब ये दोबारा से अपने अपर बैंड को क्रॉस कर गया, अब आप सुपर ट्रेंड का वेट नहीं करोगे कि सुपर ट्रेंड जब बोलेगा कि भैया दोबारा से डाउन जाएगी तब जाके वी विल सेल, तो ट्रेंड तब चेंज हो रहा है। मान लो यहां पे इसने बोला है कि सेल करने के लिए, जैसे ही उसने बॉलिंगर बैंड को क्रॉस कर दिया, इट इज अ टाइम कि यहां से आप सेल कर सकते हो। ऑलराइट, आप यहां से सेल कर सकते हो। अगर आपने यहां पे बाय किया तो आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया, डिपेंडिंग आप क्या कर रहे हो, कौन सा ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इट इज अ ह्यूज डिफरेंस। डिपेंडिंग आप कितने लॉट में ट्रेड कर रहे हो, आप अपने पैसे को डबल कर सकते हो। नाउ जब दोबारा से क्रॉसओवर आया, MACD के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि यार यहां से प्राइस नीचे जा सकता है MACD के अकॉर्डिंग। ओके, सुपर ट्रेंड क्या कह रहा है? सुपर ट्रेंड ने भी आपको यहां पे इस जगह पे जाके बोला है, MACD ने वहां पे बोला, यहां पे MACD ने बोला, यहां पे सुपर ट्रेंड ने बोला। बॉलिंगर बैंड ने कब बोला? बॉलिंगर बैंड ने आपको यहीं पे बोल दिया कि भैया यहां पे मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है। एक बार उसने अपने अपर बैंड को क्रॉस किया, आपको क्या करना है, आपको डुअल कंफर्मेशन करना है, दैट इज ओके। बट आपने देखा इसके बाद क्या एक लो कैंडल बना, उसके बाद वाला जो भी लो है यहां पे जाके आपने सेल कर दिया। अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपने पुट खरीद लिया और आपने स्टॉप लॉस कहां पे लगाया? सिंपली जो भी यहां पे हाई था आपने उसका एक ऊपर वाले प्राइस का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, यहां पे जाके आपने सेल कर दिया। और इसके बाद आपको कितना बड़ा मुनाफा हो सकता है? यू जस्ट सी, अभी मार्केट नीचे ही जा रही है। सो दिस इज समथिंग कि आपको इसे ना विद एक्सपीरियंस सीखना पड़ेगा। आज आपने बॉलिंगर बैंड्स के बारे में समझा कि अगर मार्केट ऊपर वाले
अपर बैंड की तरफ है तो मार्केट ओवर बॉट है, वहां से प्राइस नीचे आ सकता है और ऐसी अपॉर्चुनिटीज का वेट करना है। अब प्राइस बीच में चल रहा है, यहां पे जाके उसने दोबारा ब्रेक किया, तो क्या हम यहां से तुरंत खरीद लें? आपको डुअल चेक करना पड़ेगा। मैंने बोला लोग गलती करते हैं, लोग गलती करते हैं। अभी बॉलिंगर बैंड सीखा, अरे सर ने बोला था यहाँ पे उसने नीचे वाले लोअर बैंड को क्रॉस किया, हम तुरंत खरीद लेंगे। मैंने आपको 2-3 चीजें और बताई। मैंने क्या बताया कि जब यहां पे उसने क्रॉस किया, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनेगी उसके हाई पे जाके हम खरीदेंगे। तो यहां पे उसने क्रॉस किया, यहां पे उसका हाई गया, बट क्या आपको MACD पे कुछ दिख रहा है ऐसा कि क्रॉसओवर हुआ? क्रॉसओवर तो हुआ ही नहीं। जब क्रॉसओवर हुआ नहीं तो आपको डुअल कंफर्मेशन मिली नहीं, तो भैया हम ट्रेड नहीं करेंगे, देन वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड। तो यहाँ पे ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। और फिर आपको देखना है कि आपका जो यहाँ पे बैंड है वो कितना नैरो है और वो कितना वाइड है। यहाँ पे कितना वाइड है, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, और जब वो नैरो होता जा रहा है तो वॉलेटिलिटी कम है मार्केट में। हाँ, एक बार जब वो नैरो हो जाता है उसके बाद एकदम से वॉलेटिलिटी आ सकती है, बट देन यूज मल्टीपल इंडिकेटर्स। अब अगर आपने यहाँ पे देखा, अब सुपर ट्रेंड की बात करते हैं। सुपर ट्रेंड ने आपको बोला था एट दिस पॉइंट, यहाँ पे हमारा इस पॉइंट पे ये ग्रीन जो आपकी लाइन है ये रेड हो गई और यहाँ पे इसने एरो भी दे दिया कि यहाँ पे जाके आप सेल कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको देखना है, MACD ने आपको पहले ही बता दिया था कि आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, एंड जैसे मैंने बोला बॉलिंगर बैंड्स ने बता दिया था। सिमिलरली वट एवर स्टॉक यू लाइक, आप जो पसंद करते हो आप यहाँ पे जाके सर्च कर लो, वट एवर यू लाइक। अगर आपको पसंद है, एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से आप ये सेम चीज़ देखना चाहते हो SBI के अंदर, SBI बैंक के अंदर आप देखना चाहते हो, तो आप SBI का चार्ट खोल लो। डिपेंडिंग आप कितने देर के लिए ट्रेड करते हो तो टाइम ड्यूरेशन उसके हिसाब से होगा, एंड देन आप सेम बॉलिंगर बैंड्स को, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें। पता है क्या था, जब स्टार्टिंग में कोई भी टेक्निकल एनालिसिस सीखता है वो कंफ्यूज होता है, यार देखूँ क्या क्या, ये क्या है, ये समझ ही नहीं आता लोगों को। और हो सकता है, देखो हो सकता है आपको भी ना आ रहा हो आज। देखो मैं आपको बोलूँगा, अगर नहीं आ रहा, अगेन आई बटन पे एक लिंक दे देता हूँ, एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने टेक्निकल एनालिसिस की। जब स्टार्टिंग की वीडियोस देखोगे बिल्कुल ऐसे सिखाई हुई है मक्खन की तरह, स्टेप बाय स्टेप। अब वहां से यहां तक पहुंचोगे सब समझ आएगा। अब आप डायरेक्टली हो सकता है इस वीडियो को देख रहे हो, आपको कुछ ना समझ आ रहा हो, आपको यहाँ पे दिख रहा हो MACD तो नीचे है, यार अगर क्रॉसओवर हो भी गया तो क्या होगा, विप्सो हो सकता है, यहाँ पे आपके साथ धोखा हो सकता है। तो अब वो सारी चीज़ें सीखने में टाइम लगेगा, सो गिव योर टाइम। एंड आज आप कुछ भी सीख रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है आज मैंने सीखा अभी ट्रेड करने लग जाऊंगा। अरे हाँ, प्राइस ब्रेक हुआ, यहाँ पे इतनी बड़ी हमें कैंडल दिखी कि ऊपर जाते हुए, उसके बाद प्राइस नीचे आएगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट उसके लिए बहुत सारे चार्ट्स एनालाइज करो। आप दिन में 50-100, अब मार्केट चल रही है लाइव मार्केट में, आप पेपर ट्रेडिंग करो, बट आप जब मार्केट खोल के बैठ के देखोगे ना कि आपकी एनालिसिस कितनी सही जा रही है, तब जाके समझ आएगा कि आपको जो पता है वो काम कैसे कर रहा है, और नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, एंड आपको क्या क्या सीखने की जरूरत है। इट ऑल कम्स विद एक्सपीरियंस। सिर्फ एक वीडियो देख के या 10 वीडियोस देख के भी आप ट्रेडिंग नहीं सीख सकते, आपको ट्रेड करना पड़ता है, और उससे पहले यू डू पेपर ट्रेडिंग सो दैट आपके लॉसेज ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको काफ़ी कुछ समझ आया तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। फाइनली मुझे कंसेप्ट और समझाना था आपको, वो रह गया तो मैं वो बता देता हूँ। हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखो कि जब डबल टॉप या डबल बॉटम बनता है, अब डबल टॉप क्या होता है यू ऑलरेडी नो, M, और डबल बॉटम क्या होता है W। ये भी आपके लिए एक इंडिकेटर का ही काम करते हैं, चाहे वो आप किसी के ऊपर भी देख रहे हो। अब MACD के अंदर डबल टॉप डबल बॉटम सीख चुके हैं, सिमिलरली बॉलिंगर बैंड्स के अंदर भी डबल टॉप डबल बॉटम बनता है। और अब डबल टॉप डबल बॉटम कैसे भी बन सकता है, ये ऐसा बन सकता है या फिर ये ऐसा बन सकता है। मतलब ऊपर वाला प्राइस जो आप पहले देखते हो वो ऊपर हो सकता है, उसके बाद हो सकता है वो वीक पड़ जाए, या फिर पहले वाला जो प्राइस था उसके बाद भी जो दूसरा प्राइस है ऊपर निकल जाए, बट फिर वो दोबारा से नीचे आ जाए। अब अगर आप ये बॉलिंगर बैंड्स के अंदर देखेंगे, यू विल हैव टू फाइंड, आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहां पे जाके डबल टॉप या डबल बॉटम बनता है। डबल टॉप बना तो प्राइस नीचे जाएगा, डबल बॉटम बना तो प्राइस ऊपर जाएगा, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट दिस ऑल कम्स विद आपके एक्सपीरियंस। आपको ढूंढना पड़ेगा डबल टॉप डबल बॉटम का बन रहा है, और उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कैंडल 6 से बढ़िया आप इसे चेंज करके लाइन पे ले आइए कीजिए, क्योंकि लाइन पे जब आप ले आओगे तो आपको डबल टॉप डबल बॉटम ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। अब क्या यहाँ पर आपको M जैसा कुछ दिख रहा है? द आंसर इज यस, यहाँ पे M जैसा आपको कुछ दिख रहा है, M बनता हुआ। अब मैंने बोला नीचे वाला पहले पॉइंट जो है वो नीचे हो सकता है, उसके बाद ऊपर हो सकता है, बट वहां से अगर नीचे आ रहा है, या इनफैक्ट ये कितना अच्छा M बन रहा है देखो, और उसके बाद प्राइस कहाँ पे जा रहा है, बहुत ही नीचे जा रहा है। तो ये एक आपने डबल टॉप ढूंढा,
ये ढूंढा, अगर आपने ढूंढा तो आपने एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर ली पैसा कमाने की मार्केट में, तो ये ढूंढना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कर देना, सो दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट्स टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस, वो सीख पाए और वो भी स्टेप बाय स्टेप। ऑलराइट, अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, अपना जाके आज ही डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए, खासकर अपस्टॉक्स के ऊपर। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए एंड गो सेल्फ मेड।